चलिए आज हम देखेंगे राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र में संसदीय प्रणाली और बनाम अध्यक्षीय प्रणाली। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में 9th 10th 11th 12th के बच्चों को ये पढ़नी होती है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। ये दोनों को कैसे बच्चे समझेंगे, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि सबसे पहले कि संसदीय प्रणाली कहते किसे हैं। जहाँ तक आप देखिएगा, संसद यानी पार्लियामेंट, जिससे हम इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरे तरफ है अध्यक्षीय प्रणाली, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब संसदीय प्रणाली को लेते हैं तो आप देखिएगा कि संसदीय प्रणाली कहाँ की उपज है, या फिर ऐसे समझिए कि संसदीय प्रणाली की जननी कौन है। तो हम देखेंगे इतिहास में कि संसदीय प्रणाली की जननी इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड है जहां से संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ है, लेकिन इसका फैलावा आज विश्व के कई देशों में हो चुका है। आज विश्व कई देश संसदीय प्रणाली को अपना चुके हैं। दरअसल संसदीय प्रणाली में जनता अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों को चुनकर वो सरकार का निर्माण करवाते हैं, गठन करते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग विधायिका कहते हैं। तो संसदीय प्रणाली में जहां संसद में पहुंचने वाले व्यक्ति जनता के बीच से आते हैं, जहां वो जनता चुन के भेजती है, वहां ही पर संसदीय प्रणाली में यहाँ पर सरकार जो है वो जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, पूर्ण रूप से उसी के प्रति जिम्मेदार है। और जो विधि का निर्माण होता है वो जन कल्याण के दृष्टिकोण से होता है। अब देखते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे समझिए भारत को हम देखें तो भारत में जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, वो उसके चुनाव में भारत की जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि उनके चुनाव में यहाँ जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं। तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में यहाँ के जनता भाग ना लेकर यहाँ के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इस प्रणाली को हम लोग संसदीय प्रणाली कहते हैं। और जिस प्रणाली में जनता स्वयं राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती है उसको हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमेरिका का। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पे अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव वहां की जनता करती है, जबकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख लिए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। अब देखिए, भारतीय संविधान में दोनों प्रणालियों का एडॉप्ट किया गया, दोनों प्रणालियों लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली भी है, भारत में अध्यक्षीय प्रणाली है। अब देखना यह होगा कि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली कब आपको दिखेगा। तो आप समझ जाइए, जो भारत का संविधान राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां जो दिए हुआ है, और जब राष्ट्रपति अपने उस आपातकालीन शक्तियों का यूज करता है, उस समय भारत का जो शासन प्रणाली होती है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में तब्दील हो जाती है। यानी राष्ट्र का जितना भी शासन स्वरूप चलेगा, संचार होगा, वो डायरेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक हो जाएगा। तो वो होता है आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। संसदीय प्रणाली में चूंकि सरकार जनता के बहुमत से बनी होती है,
इसलिए यहाँ पर जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होती है। अब आइए कि शक्तियां किसके पास अधिक है, या हम ऐसे कहें कि कौन रियल हेड है और कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो देखिए राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री हमारे रियल हेड है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री रियल हेड होते हैं और अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति रियल हेड होंगे। और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री